पुश पुल लेग सबसे शायद आजकल यूट्यूब में फेमस वर्कआउट रूटीन है, बट बिगिनर्स के लिए आई थिंक इट इज वन ऑफ द वर्स्ट वर्कआउट रूटीन दैट यू कैन फॉलो। एंड आज मैं आपको यही प्रूव करने वाला हूँ कि क्यों बिगिनर्स के लिए स्पेसिफिकली पुश पुल लेग्स आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि ज्यादातर लोगों के पुश डेज कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। पहले वो करेंगे एक बेंच प्रेस चेस्ट के लिए, फिर वो करेंगे एक इंक्लाइन डंबल प्रेस चेस्ट के लिए, फिर वो करेंगे डिप्स चेस्ट के लिए, फिर एक चेस्ट के आइसोलेशन मूवमेंट करेंगे। चेस्ट के लिए आप किए 4 एक्सरसाइज। व्हाट इज द नंबर 1 फैक्टर इन बिल्डिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ मसल एज अ नेचुरल लिफ्टर? व्हाट इज इट? इट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप ही मुझे लॉजिकली बताइए, अगर आप 4 एक्सरसाइज बैक टू बैक चेस्ट के लिए कर रहे हैं, क्या आप उन्हीं 4 एक्सरसाइज पे प्रॉपरली प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाएंगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। मतलब अगर आप चेस्ट के लिए 4 एक्सरसाइज करते हैं एज अपोज टू सिर्फ एक एक्सरसाइज करते हैं, आप एक एक्सरसाइज में मच बेटर प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई कर पाएंगे एज अपोज टू अगर आप 4 एक्सरसाइज कर रहे हैं उन पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना विल बी मच मोर डिफिकल्ट एंड अल्टीमेटली आप जंक वॉल्यूम ही करेंगे जहाँ पे आपकी बॉडी रिकवरी नहीं कर पाएंगी। तो फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो भूल ही जाओ भाई। एज अ बिगिनर हम सोचते हैं कि चेस्ट के लिए हम 3, 4, 5 एक्सरसाइज तक कर लेंगे तो हमें ज़्यादा मसल ग्रोथ मिलेगा, but again it's further from the truth. As a beginner you can just do one exercise and you will grow plenty from it. मैं ये सिर्फ बोल ही नहीं रहा हूँ, ये मैंने खुद किया है। In the last year for the major muscle groups of my body I have done just one exercise। जैसे चेस्ट के लिए I have done only bench press, बैक के लिए I did 2 exercises जैसे कि पुल अप्स और बारबेल रोज and that has been it। मैंने लेग्स के लिए सिर्फ स्क्वाट्स किया है। मैंने इन एक्सरसाइज में प्रॉपरली प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई किया है एंड फॉर दैट आई हैव गेन्ड अराउंड 13 kgs इन जस्ट 1 year ऑफ ट्रेनिंग। अगर मैं चेस्ट के लिए 4-5 एक्सरसाइज कर रहा होता तो क्या मेरा चेस्ट ज़्यादा ग्रो होता? आई डोंट थिंक सो भाई। आई थिंक मेरा जो अभी ग्रोथ है वो भी नहीं होता बिकॉज मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाता। अगेन गाइज, मसल बिल्डिंग को लेके आपको जो माइंडसेट है कि मैं बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा कर लूँगा, हफ्ते में 6 दिन चला जाऊँगा, 4-5 एक्सरसाइजेस करूँगा एक मसल ग्रुप के लिए और बहुत ज़्यादा मसल बिल्ड कर लूँगा, ऐसा होता नहीं है भाई। आपको हफ्ते में 6 दिन जिम जाना होगा, ठीक है। आपके जो फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है आप उनको देखेंगे पुश पुल लेग्स फॉलो करते हुए, बट द थिंग इज दे आर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं है। आप शायद एक कॉलेज स्टूडेंट है, एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, या फिर मोस्ट लाइकली आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है। तो आपके लिए हफ्ते में 6 दिन टाइम निकाल टू गो टू द जिम एवरी सिंगल डे इज मच मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिसका काम है यहाँ पे ऐसे कैमरा के सामने खड़े होकर यूट्यूब वीडियोस बनाना भाई। पहले तो आप पूरे जोश में 1 महीना 2 महीना शायद 3 महीना भी हफ्ते में 6 दिन चले जाए, बट ओवर द लॉन्ग टर्म आप नहीं कर पाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर ज्यादातर लोग हफ्ते में 6 दिन फॉर ईयर्स आफ्टर ईयर्स नहीं कर पाएंगे। एंड मसल बिल्डिंग के बारे में आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि इट इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन। तो आप यू नीड टू चूज समथिंग जो आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाए, बस 1-2 महीने 3 महीने के लिए नहीं भाई। अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यू आर डूइंग ऑन द पुश पुल लेग्स वर्कआउट रूटीन, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए कि कितने सारे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और उसमें कितने सारे सेट्स निकल रहे हैं। समझ लो कि तुम्हारे पुश डे पे अगर तुम चेस्ट के लिए 3 से 4 एक्सरसाइजेस कर रहे हो और हर एक्सरसाइज के अराउंड 3 सेट कर रहे हो, तुमने अपने पुश वर्कआउट में अराउंड 12 टोटल सेट्स किए हैं। इसको ही तुम वीक में 2 बार रिपीट करोगे, मतलब अराउंड 24 टोटल सेट्स किए हैं तुमने अपने चेस्ट के लिए। That for a beginner is mind boggling। आपके जो फेवरेट जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है they are not beginner like you, ठीक। they are most likely late intermediate to early advanced, ठीक है। ज़्यादातर ही they are advanced, they have been training for at least 4, 5, 6 years and उनके बॉडी को उतने सारे सेट्स लगते हैं टू बिल्ड मसल। आपके बॉडी को शायद ही 6 से 10 सेट लगते होंगे, यू नो 10 सेट भी इज ऑन द हायर एंड। 6 सेट फॉर मोस्ट बिगिनर्स इज प्लेंटी। अगर आप पुश डेज पे सिर्फ एक बेंच प्रेस करेंगे और इसको ही हफ्ते में 2 बार करेंगे, 3 सेट 6 सेट हो गए आपके। दैट इज गोइंग टू बी प्लेंटी फॉर बिल्डिंग मसल एज अ बिगिनर। जस्ट लाइक अराउंड 2010 के अंदर जो एक ब्रो स्प्लिट का कल्चर था ना कि आप मसल ग्रुप को हफ्ते में एक बार हिट कर रहे हैं बहुत सारे एक्सरसाइजेस के साथ, एंड वो बेसिकली लोग स्टेरॉइड बॉडी बिल्डर्स को देख के फॉलो करते थे। अभी आई थिंक यूट्यूब फिटनेस पे इंडिया में एटलीस्ट सेम चीज़ हो रहा है। आप आपके फेमस नेचुरल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देख के उनसे मोटिवेट होके उनका वर्कआउट रूटीन एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपका भी बॉडी उनके जैसा ही बन जाएगा, बट द रियलिटी इज आप में से कितने लोगों का बॉडी उनके जैसा है?
एज अ बिगिनर पहले ही ज़्यादा करना लाभदायक नहीं बट एक्चुअली आपके लिए हानिकारक हो सकता है, बिकॉज आपकी बॉडी उतना ज़्यादा वॉल्यूम हैंडल करने के लिए यूज टू नहीं है भाई। अगर आप 0 सेट से, मतलब आप कभी वर्कआउट नहीं किया है, डायरेक्ट 24 सेट्स में जाएंगे, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू अडेप्ट टू दैट वर्कआउट, ठीक है। वॉल्यूम को धीरे धीरे इंक्रीज करना एज यू आर बिकमिंग मोर एडवांस्ड इन योर ट्रेनिंग, बट एज अ बिगिनर 6 to 10 सेट्स इज द मैक्सिमम यू नीड फॉर मैक्सिमम मसल ग्रोथ। और इसी के साथ एक जो मेजर प्रॉब्लम आता है, जब आप इतना ज़्यादा जंक वॉल्यूम करते हैं कि आपका रिकवरी हैम्पर हो जाता है। जंक वॉल्यूम मतलब समझ लो कि आपने चेस्ट के लिए 12 सेट किए, तो आपका जो चेस्ट का जो मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल था उस दिन के लिए वो हिट हो चुका है। उसके बाद आप जितने भी ज़्यादा सेट कर ले, कुछ भी कर ले, यू आर जस्ट इम्पेयरिंग योर बॉडीज एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम दैट वर्कआउट। और अब उससे ज़्यादा जितने भी सेट कर ले, आपको एक्स्ट्रा मसल ग्रोथ नहीं मिलने वाला है, आपको बस कम रिकवरी मिलने वाला है। एंड एज यू गाइज नो, आपका रिकवरी ठीक से नहीं हो रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड द मोस्ट ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मसल। आप में सब लोगों को अब तक तो पता ही होगा कि वी वर्कआउट सो दैट वी कैन ब्रेक डाउन आवर मसल फाइबर्स। हम जब खाना खाते हैं, वी गिव आवर बॉडी द न्यूट्रिएंट्स, फिक्स दोज मसल फाइबर्स, एंड व्हेन वी आर स्लीपिंग अराउंड 7 to 8 hours a night, we are actually healing those muscle fibers. बट अगर आप इतना ज़्यादा वॉल्यूम कर रहे हैं कि आपका बॉडी रिकवरी नहीं कर पा रहा है, तो योर बॉडी इज नॉट हीलिंग फ्रॉम द प्रीवियस डेज वर्कआउट, एंड जब वो हील नहीं होगा, आपके इंजरी चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपका मसल ग्रोथ भी इम्पेयर होता है। आपका बॉडी लिटरली मसल ग्रोथ नहीं करता, आपका बॉडी एक कैटाबॉलिक प्रोसेस में चला जाता है इंस्टेड ऑफ एन एनाबॉलिक प्रोसेस। और फिर आप इंजर होकर जिम छोड़ के बोल देते हैं कि यार बॉडी सिर्फ स्टेरॉइड से ही बनता है। नहीं भाई, तुम्हारे वर्कआउट प्रोग्राम में ही फॉलो था, और तुम जिन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हो उनमें ही प्रॉब्लम है कि वो आपको नहीं बता रहे कि ये मेरा वर्कआउट रूटीन है, आपको एज अ बिगिनर नहीं फॉलो करना चाहिए। आपको मसल बिल्डिंग के लिए जो चाहिए दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है। मैं इन लास्ट 1 ईयर पे कंसिस्टेंट रहा हूँ, दैट इज वाई आई हैव बिल्ट अराउंड 13 kg। मैं एक्चुअली ट्रेनिंग 6 से 7 साल के लिए कर रहा हूँ, बट विथ मिनिमल टू नो चेंजेस इन माई बॉडी, बिकॉज मैं कभी भी कंसिस्टेंट रहा ही नहीं। ट्रस्ट मी, मसल बिल्डिंग को आपको एज मैराथन देखना है भाई। चूज 1 to 2 एक्सरसाइजेस, उस पे ठीक से प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाओ, दैट इज गोइंग टू बी एनफ, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन एनफ एज अ बिगिनर, ठीक है। अब मैंने पुश पुल लेग्स की इतनी बुराई कर ली, तो कौन सा आइडियल वर्कआउट रूटीन है भाई, और कौन सा मैंने फॉलो किया था फॉर माई एंटायर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किनी टू मस्कुलर, इसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीक बताऊंगा। तो अगर वो वीडियो देखना है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी के लिए जाओ मेरे और वीडियोस देखो ऑफ हाउ आई ग्रू माई आर्म्स और हाउ आई ग्रू माई चेस्ट। बाय बाय।